नमस्कार दोस्तों, विचारोदय न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप पटेल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कहां एक 12 फीट के अजगर ने बकरे को निगल लिया। इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्यों जन्माष्टमी के मौके में पहली बार मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा। इसके बाद वीडियो में हम जानेंगे और बात करेंगे उस संवेदनशील मुद्दे की जो न सिर्फ सरकार की नाकामी उजागर करता है बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करता है, जहां मरीज को खराब सड़क और एम्बुलेंस की व्यवस्था न होने के कारण खाट पर रखकर अस्पताल तक पहुंचाया। साथ ही हम जानेंगे कि एमपी के सीएम ने मध्य प्रदेश में हर जिले में भवन बनाने की बात क्यों कही। साथ ही हम जानेंगे कि क्या हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा की तारीखों में बदलाव हो सकता है और इसे लेकर किस नेता ने क्या कुछ कहा। साथ ही वीडियो में हम आगे जानेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस में क्या है अपडेट और सीबीआई ने किसके घर और कहां-कहां छापा मारा। और वीडियो के अंत में हम नजर डालेंगे राहुल गांधी के उस वायरल वीडियो पर जो इस वक्त एक अलग राजनीतिक मोड़ ले रहा है और इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले एक नजर आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। कांग्रेस ने केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लाने के फैसले पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न है। खड़गे ने एक्स पर कहा कि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम के सत्ता के अहंकार पर जनता की सख्त आपत्ति हुई है। प्रधानमंत्री जलगांव में बोले, महिलाओं के खिलाफ अपराध माफी योग्य नहीं, दोषी बचने नहीं चाहिए, सरकार आती जाती रहेंगी, नारी सम्मान की रक्षा हमारा धर्म। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से लड़ सकते हैं चुनाव, बोले पीडीपी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल, हमारा एजेंडा एक, महबूबा अपने कैंडिडेट न उतारें। कानपुर पहुंचे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, बहन जी मायावती पर टिप्पणी करने वाले भाजपा विधायक को जूते से मारना चाहिए। भाजपा के कुछ नेताओं का दिमाग खराब हो गया है, वो हैसियत से ज्यादा बोलने लगे हैं। वो कभी कभी बड़े नेताओं को खुश करने के चक्कर में यह भूल जाते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम बढ़े वजन से डिस्क्वालीफाई हुई हरियाणा की रेसलर विनेश फोगाट ने विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने रविवार को रोहतक में इसके संकेत दिए। यहां सर्पखा पंचायत के सम्मान समारोह में विनेश ने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है बल्कि शुरू हुई है। और अब न्यूज विस्तार से। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले एक 12 फीट के अजगर के बारे में जिसने एक बकरे को निगल लिया। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले में 12 फीट के अजगर ने बकरे को निगल लिया। गांव वालों ने जब देखा तो इसकी सूचना वन विभाग को दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अजगर का रेस्क्यू किया। इस दौरान अजगर ने बकरे को उगल दिया। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे सनौदा थाना क्षेत्र के रिछावर गाँव की है। शनिवार करीब 6 बजे जब कुछ लोग गांव से खेत लौट रहे थे तो यहां देवेंद्र रजक के खेत की मेड़ पर झाड़ियों में अजगर कुंडली मारकर बैठा दिखा। पास जाकर जब देखा तो वह बकरे को निगल रहा था। उसने बकरे को अपनी चपेट में ले रखा था। सूचना पर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और गांव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। और अब हम वीडियो में जानेंगे कि एमपी में पहली बार जन्माष्टमी के मौके पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल क्यों खुलने जा रहे हैं और इसे लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ आदेश पारित किया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पहली बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 26 अगस्त को स्कूल खुलेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश में कहा है कि जन्माष्टमी के दिन स्कूलों में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा और मित्रता के प्रसंगों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले सरकार ने जन्माष्टमी के दिन अवकाश घोषित किया था। आपको बता दें, शासकीय शिक्षक संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने बताया कि आमतौर पर जन्माष्टमी पर छुट्टी होती है, लेकिन इस बार हमारे सामने 2 आदेश है। पहले आदेश में शासन ने सरकारी अवकाश घोषित किया है, वहीं दूसरे आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। भोपाल में आपको बता दें, सुबह 11 बजे बरखेड़ी में चल समारोह चलेगा। यहाँ से यह एक्सटॉल कॉलेज, जिंसी चौराहा, अहिर मोहल्ला, सब्बन चौराहा, लिली टॉकीज से होता हुआ जहांगीराबाद में शाम करीब 5 बजे खत्म होगा। भोपाल में लखेरापुरा से निकलने वाले चल समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। और इसके बाद वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा से आए उस संवेदनशील मुद्दे की जो न सिर्फ सरकार की नाकामी को उजागर करता है बल्कि
बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर देता है। दरअसल मध्य प्रदेश के सुहागी में खराब सड़क की वजह से एक मरीज मुश्किल में पड़ गया। मरीज को अस्पताल पहुंचने के लिए घंटों तक परेशान होना पड़ा। ग्रामीणों के मुताबिक रास्ता नहीं होने के कारण लोगों ने खाट पर लेटाकर मरीज को 1 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले पर ग्रामीण भानु प्रताप ने बताया कि बारिश के मौसम में कच्ची सड़क पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो जाती है। खेत में काम करते वक्त सुहागी निवासी राम नरेश यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। देखते ही देखते उनकी हालत गंभीर हो गई। जब उन्हें अस्पताल ले जाने लगे, गांव में हाईवे से 1 तक खाट में कच्ची सड़क से खाट तक ले जाकर लेटाकर उन्हें पहुंचाया गया। गाँव में सड़क का अभाव में बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। आइए आपको सुनाते हैं ग्रामीण ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। वो आए थे खेत में, अचानक उनको पेट में दर्द होने लगा, तो इतना असहनीय दर्द था कि हम वो पैदल डोल नहीं सकते थे। तो हम लोग उनको खाट पे लेटाकर किसी कदर से गिरते पड़ते इधर उधर करके किसी कदर उन्हें रोड तक पहुंचाया, और वहां पहुंचाने के बाद फिर उनको त्योंथर हॉस्पिटल लेके गए। कब से ये रोड खराब है? ये रोड करीब हमें नहीं कुछ, ये रोड बस मिट्टी पड़ी थी, कच्ची मिट्टी डाल दिए थे। ये रोड करीबन आज नहीं कुछ तो 12-15 साल से ही खराब है। अब क्या करें, मजबूरी है, बच्चे भी हैं, ये स्कूल जाते हैं तो उन्हें भी कान में बैठा के ले जाना पड़ता है। जैसे आज भैया की तबीयत खराब हो गया तो उनको खाट से ले जाना पड़ा। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको कान में बैठा के लेके जाना पड़ता है, किसी दिन नहीं भी जाते हैं। इस पूरे मामले में सीईओ जनपद पंचायत त्योथर राहुल पांडे ने बताया कि सुहागी क्षेत्र का एक यह वीडियो बहुत दुखद है। जिस वजह से वीडियो वायरल हुआ है, उस जगह में हमें सुदूर सड़क स्वीकृत करनी है, लेकिन किसी कारणवश जिला पंचायत से स्वीकृति नहीं मिल पाई। लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता पूरी तरह से कीचड़ युक्त है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयां हो रही है। हम प्रयास करेंगे कि बरसात के बाद स्वीकृति मिलने के बाद जल्द से जल्द सड़क पर काम निर्माण कराना शुरू किया जाए, ताकि कि लोगों को आप सुविधा का सामना ना करना पड़े। आगे में वायरल वीडियो हो रहा है, बहुत दुखद है। और इसके पृष्ठभूमि में बात यह है कि वहाँ एक सुदूर सड़क स्वीकृत करना है हम लोगों को, क्योंकि किन्हीं कारणों से जिला पंचायत से परमिशन नहीं मिल पाई है, तो वहाँ हम सुदूर सड़क नहीं बन पा रहे हैं। लगभग वो 1 किलोमीटर का ऐसा पूरा रास्ता है जो कीचड़ से पूरा युक्त है और आवागमन में काफी बाधा हो रही है वहाँ पे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस बरसात के बाद जैसे ही हमको स्वीकृति मिलती है सड़क का निर्माण करवाएंगे। इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है कि मरीज को खाट में लेटाकर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। भला इससे ही दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। हाल ही में 37 नए निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें रीवा के त्योथर समेत मऊगंज को उपेक्षित रखा गया है। ऐसे में यहाँ के स्थानीय रहवासियों की समस्या कैसे समाप्त होगी। इसके बाद अब हम वीडियो में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में हर शहर में अब गीता भवन बनेगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने कही है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के हर शहर में गीता भवन बनाया जाएगा। इनका निर्माण नगरीय निकायों के जिम्मे होगा। राशि प्रदेश सरकार देगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को इंदौर में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि बरसाना की तर्ज में आदर्श गाँव भी बनाए जाएंगे। यहाँ गोपालन, दूध उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा भी दिया जाएगा। इंदौर के गीता भवन में मुख्यमंत्री यादव व्याख्यान माला में शामिल हुए थे। कार्यक्रम की थीम थी मां अहिल्या की कामना, हर घर कन्हैया, हर मां यशोदा। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आरती कर उन्हें बांसुरी भी भेंट की और इसके साथ ही भजन भी गाया। भगवान श्री कृष्ण से सीखे 3 पाठ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि व्याख्यान माला में भगवान श्री कृष्ण से को संबोधित करते हुए कहा कि हमें 3 पाठ श्री कृष्ण से सीखना चाहिए। पहला पाठ दोस्ती निभाना। दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कभी भी अपने मित्रों को मत भूलो, मित्रों का सम्मान करो और मित्र का सम्मान बनाए रखने के लिए उसकी मदद भी पीछे से करो। चैलेंज लेना। कृष्ण कठिनाइयों के बीच भी हंसते मुस्कुराते रहे, किसी से भी टकराने से नहीं डरे, मर्यादा को भी संभाल कर रखा। कंस को मारने के बाद कुर्सी पर भी नहीं बैठे। हिम्मत।
कृष्ण कालिया नाग को मारकर गलत व्यवस्था से लड़ने का संदेश देते हैं। यह प्रसंग हमें बताता है कि हमारा दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, उससे लड़ने की हिम्मत हमें रखनी चाहिए। कंस को निर्दयता से मारने के लिए इसकी क्षमता भी यही से आती है। व्याख्यान माला में सीएम यादव ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि मृत्यु का कारण जन्म है। पृथ्वी पर जिस भी जीव का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। देवताओं ने भी मनुष्य योनि को अपनाया। पुण्य के संचय के लिए जन्म आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने कर्म प्रधान और पुरुषार्थ जीवन जिया। इंदौर में हर घर कृष्ण हर घर यशोदा की यह पहल अनूठी है। आइए आपको सुनवाते हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने आयोजन के दौरान क्या कुछ कहा। आज के इस अवसर पर जब यहाँ आया हूं मैं, हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि हमारे सारे पर्व, तीज, त्योहार, उत्सव ये सारे समाज में हजारों हजार साल से मनते आ रहे हैं, लेकिन इन उत्सवों को मनाने में सरकार को अंदर जाना पड़ेगा। सरकार बाहर से क्यों रहना चाहिए? सरकार का काम भी समाज के साथ चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के जितने उत्सव हुए, मकर संक्रांति उत्सव, नारी सशक्तिकरण को लेकर हमने उसका पूरा आनंद से 5 दिन का उत्सव मनाया। फिर आगे बढ़े, हमारा अपना गुड़ी पड़वा, नए साल की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत, ऋतु पर्वन की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत के लिए 1 जनवरी नहीं, गुड़ी पड़वा हमारा पहला साल का दिन है। यह हमारा सौभाग्य है। और अब वीडियो में हम आगे बात करेंगे हरियाणा चुनाव के बारे में। एक बार फिर खबर तेज है कि हरियाणा में घोषित चुनाव की तारीखें बदल सकती हैं। दरअसल हरियाणा में 1 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की वोटिंग की तारीख बदल सकती है। भाजपा और इंडियन नेशनल लोक दल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी भेजकर छुट्टियां और बिश्नोई समाज के धार्मिक कार्यक्रम का हवाला देकर तारीख बदलने की मांग कर रही थी, जिस पर चुनाव आयोग विचार कर रहा है। संभावना है कि चुनाव आयोग हरियाणा में 1 अक्टूबर के बजाय 7 या 8 अक्टूबर को वोटिंग कराएगा। ऐसा होने पर जम्मू कश्मीर की मतगणना की तारीख भी बदल सकती है। हालांकि इस पर जो भी फैसला होगा वह मंगलवार को ही लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि चुनाव की तारीख बदलने के समर्थन में किसने क्या कहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर कहा कि 28 से 29 सितंबर को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इसमें वोटिंग कम हो जाएगी। बड़ोली ने आपको बता दें, ये लेटर में यह भी बताया कि 2 अक्टूबर को राजस्थान में मुकाम धाम में आसोज का मेला शुरू होना है। यह बिश्नोई समाज का बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। इस मेले में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली से भी लोग पहुंचते हैं। हरियाणा में बिश्नोई समाज की जनसंख्या अधिक है। इसका असर वोटिंग पर भी हो सकता है, जिसके चलते हमें तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इन लोग के प्रधान महासचिव ने अभय सिंह चौटाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने लेटर में लिखा कि चूंकि लोग आमतौर पर वीकेंड पर छुट्टियों में जाते हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से मतदान को प्रभावित करेगा। मत प्रतिशत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मतदान प्रतिशत में 20 से 25% तक संभावना कमी आ सकती है। इसके अलावा चुनाव के लिए कर्मचारियों के परीक्षण और साथ साथ चुनाव की तैयारियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हरियाणा में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को अधिकतम करने के लिए मतदान की तारीख और दिन को 1 या 2 सप्ताह तक आगे बढ़ाया जाए। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखने के चुनाव की डेट को बदलने की मांग की है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुडिया ने कहा कि 1 अक्टूबर को राजस्थान के बीकानेर में बड़े मेले का आयोजन होना है। इसमें बिश्नोई समाज के काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में चुनाव की डेट बदली जाए। राजस्थान के बीकानेर में मुकाम धाम स्थित है। यहाँ आसोज अमावस्या पर मेला लगता है। इस बार आसोज अमावस्या 1 अक्टूबर रातों रात 1:39 से शुरू होगी और 3 अक्टूबर को 12:18 पर समाप्त होगी।
इसके बाद हम नजर डालेंगे कोलकाता रेप मर्डर केस पर क्या है अपडेट। आपको बता दें सीबीआई ने किस किस जगह पर छापा डाला है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। सीबीआई और सेंट्रल फॉरेंसिक टीम ने, आपको बता दें, रविवार को वो प्रेसिडेंट जेल पहुंचे और यहां संजय जेल में बंद है। मेंबर्स ने संजय से सवाल किया और एक दिन पहले 24 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर और एक वॉलेंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया गया। सीबीआई ने आज संदीप घोष के घर छापा मारा। एजेंसी ने घोष और उनसे जुड़े लोगों के 15 ठिकानों की तलाशी ली है। सीबीआई के लगभग 7 अधिकारी सुबह 8 बजे से घोष के उनके बेलिया घाटा आवास पर पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई टीम आज सुबह जब घोष के घर पहुंची तो परिवार वालों ने 1 घंटे 15 मिनट तक दरवाजा ही नहीं खोला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का, आपको बता दें, रेप मर्डर हुआ था। इसके बाद अस्पताल के सेमिनार हॉल में उनकी बॉडी मिली थी। इस मामले में सिविक वॉलेंटियर संजय राय को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब वीडियो के अंत में हम उस वायरल वीडियो की बात करेंगे जिसने भारतीय राजनीति में एक अलग मोड़ ले लिया है। दरअसल यह वीडियो राहुल गांधी का है, जो इन्होंने मिस इंडिया पर एक भी दलित आदिवासी नहीं होने पर बोला है। इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं की कमी वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। रिजिजू ने रविवार को कहा कि राहुल मिस इंडिया में भी आरक्षण चाहते हैं। ये सिर्फ बाल वृद्धि की दिक्कत नहीं है, जो लोग उनकी जयकार करते हैं वे ही उतने भी जिम्मेदार हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 24 अगस्त को प्रयागराज में कहा था कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट चेक की, इसमें कोई भी दलित, ओबीसी या आदिवासी कम्युनिटी की महिला नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश सुपर पावर बन गया है। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम से बाहर बैठे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पहले राहुल गांधी की वह क्लिप जिसमें वह मिस इंडिया पर आदिवासी और 90% के बाहर बैठने की बात कर रहे हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। आपको बता दें, वीडियो वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलित आदिवासी महिलाओं की कमी वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बयान की आलोचना की है। राहुल के बयान पर रिजिजू ने कहा कि बाल बुद्धि मनोरंजन के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन राहुल अपनी विभाजनकारी बातें हमारे पिछड़े समुदाय का मजाक से ना उड़ाएं। सरकार मिस इंडिया को सिलेक्ट नहीं करती, सरकार ओलंपिक के लिए एथलीट और फिल्मों के लिए एक्टर्स को नहीं चुनती। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पीएम मोदी जी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस समेत सभी शीर्ष सेवाओं की भर्ती में आरक्षण में बदलाव करने की इजाजत नहीं देगी। रिजिजू ने आगे कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से है। रिकॉर्ड जनता में कैबिनेट मंत्री है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से है। राहुल को ये सब नहीं दिखता। तो ये थी आज दिन भर की मुख्य खबरें, और अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों और आसपास के लोग के साथ इसको जरूर शेयर करें, ताकि वह भी दिन भर की न्यूज़ से अपडेट रह सकें। साथ ही रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विचारोदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।